देना चाहिए। तो लुक टू होम कि आप कौन सा कि आप किससे रिलीजन ले रहे हैं। ठीक है। तो विद दैट बीइंग सेड, मैं अगर अपनी तरफ से अगर कोई गलती करता हूँ तो मेरी तरफ से, एंड अगर कोई ठीक बात करता हूँ तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है, आरिफ भाई ने मुझे बताया था कि आप लोगों ने थोड़ा सा पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ वो कवर किया था, पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ द वर्ल्ड हमारे जमाने का, ऐसे ही आरिफ भाई? जी जी बिल्कुल, अरेबिया का हम लोगों ने कवर कर लिया था। अरेबिया का भी कवर कर लिया आपने? जी जी, अरेबिया का कर लिया था। वो जो विजिट नहीं पाया था उसका करना था, और सबसे एम्पायर का करना था। और अगर आप अच्छा, चाइना या कोई और इंडिया का थोड़ा करना चाहते तो आप कर लें, जो आपको सही लगेगा आपने इंशाल्लाह। इनका नहीं किया है? जी जी, इनका नहीं किया था, सिर्फ मैंने अरब्स का किया था। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं चाह रहा हूँ कि आज हम लोग इंशाल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अर्ली लाइफ है वो स्टार्ट कर लें इंशाल्लाह। तो हम लोग जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। प्री इस्लामिक अरेबिया डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा एक दो पर्सनैलिटीज़ का जिक्र करना है वो डिस्कस करेंगे, और फिर इवेंट ऑफ फील डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, सूरह फील को मद्देनजर रखते हुए इंशाल्लाह। और मक्खन की सिग्निफिकेंस भी थोड़ी डिस्कस करनी है, फिर इंशाल्लाह लाइफ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो प्री इस्लामिक अरेबिया की दो तीन सिग्निफिकेंट पर्सनालिटीज जो गुजरी थी, उसके वी कैन नॉट टॉक अबाउट प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ विदाउट एड्रेसिंग कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस लैंडस्केप में भेजे गए थे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होती है। इसकी मिसाल इस तरह है कि आपको जो है ना, आपको बीमारी पता नहीं है कि कौन सी है, लेकिन आप दवाई जो है ना वो उसके हिसाब से देना स्टार्ट कर दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, वो एक क्योर थे फॉर नॉट ओनली सोशल प्रॉब्लम्स, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स के लिए भी, एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जितने प्रॉब्लम्स आप सोच सकते हैं ना, एक सोसाइटी जो जिसमें हो सकती हैं, आप पाकिस्तान को ले लो मिसाल के तौर पे। ठीक है, जितने मसले हो सकते थे ना, उसी तरह अरेबिया की भी सोसाइटी थी, उसमें भी बहुत सारे मसले थे, पूरी दुनिया में मसले थे। स्पेसिफिकली अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अरब्स को क्यों चूज किया था, इसको जो है ना डिस्कस करना जरूरी है। नॉट और हम जिस तरह बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अरब्स में बहुत सारे मसले थे, फला मसला, बेहयाई, फहाशी, ड्रिंकिंग, ये सब कुछ बहुत सारी चीजें थी। ठीक है, मगर कुछ चीजें जो अरब्स में बहुत बेहतरीन थी ना, जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको ये खास एजाज दिया था कि इनके बीच में से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एंड अगेन रिमाइंडर दूंगा, टेंजेंट पे जाना थोड़ा, लेकिन जब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप मुबारक जिक्र हो, तो एक बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला करें इंशाल्लाह। और कभी रुके नहीं इंशाल्लाह, जितनी बार बोलेंगे उतनी बार इंशाल्लाह इसका अजर मिलेगा। और अभी भी वैसे भी जुल्हिज्जा का महीना चल रहा है, तो इसमें हर नेकी जो है वो इट इज़ ग्रेटर देन जिहाद फी सबीलिल्लाह। तो कोशिश करेंगे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब जिक्र हो तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले। अच्छा, तो कुछ चीज़ें जो अरब्स के अंदर बहुत बेहतरीन थी, जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अरब्स को चूज़ किया था। ठीक है, सोसाइटल लेवल पे बात करेंगे, उनके अंदर जो एथिक्स हैं, ये जो मैंने किताब खोली हुई है अपने आगे, अगर आप लोगों को नजर आ रही है, ये है रहीकुल मखतूम। ठीक है, तो इसी से मैं यूजुअली जो ना इसको कंसल्ट करके पढ़ इसी को बेसिकली पढ़ के सुना रहा होता हूँ आप लोगों को। तो ये मैं आप लोगों को पीडीएफ है, मैं आप लोगों को पीडीएफ भी इंशाल्लाह भेज दूंगा, आप में से जिसने इसका डिटेल में जाना है चले जाएं। ठीक है, लेकिन ये एथिक्स जो थी ना, जो खास वजह थी जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने अरब्स को चूज किया था इस काम के लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके बीच में नाजिल किया, और फिर इन इन यही वो अरब्स थे जिनको अल्लाह ताला ने इनका नक्शा बदला था, सोसाइटी का पूरा नक्शा बदल दिया। और फिर अल्लाह ताला ने इन्हीं के जरिए इस्लाम आगे फैलाया है। अच्छा, तो एक तो खास वजह थी कि अल्लाह ताला ने जो है ना अरब्स के अंदर क्यों किया था, क्योंकि अरब्स जो थे ना वो, उनके अंदर बहुत सारी वाइसेस थी, इंतहा से ज्यादा वाइसेस थी। वन ऑफ द मोस्ट, पूरा दुनिया में ही बेहयाई और फहाशी आम थी, लेकिन बिलखसूस जो अरब्स के अंदर थी ना उसकी, एक सेकंड लीजिएगा, बिलखसूस जो अरब्स के अंदर थी वो, जो सोसाइटल मसले थे, वो इस तरह के थे कि वो बैक एंड समझा जाता था दुनिया का पूरा। इट नो वन वांटेड टू कॉन्कर दिस प्लेस। यहाँ से अलेक्जेंडर गुजरा था, उसने जब देखा अरेबिया की तरफ वो पहुंचा, तो उसने देखा, उसने बोला भाई ये तो सिर्फ सिर्फ एक डेजर्ट लैंडस्केप है, ना यहाँ पे कुछ उगता है, ना यहाँ के लोग किसी काम के हैं। लिटरली ये अल्फाज थे अलेक्जेंडर के, और वो आगे चला गया इंडिया की तरफ कॉन्कर करने के लिए, जब वो नीचे यूरोप की तरफ, यूरोप से आया था, जो ग्रीक रीजन था। तो ये समझा जाता था, ये हैसियत समझी जाती, जो इसके दरवाजे पे, अरेबिया के दरवाजे पे दो लार्ज एम्पायर्स थी। ठीक है, बेजेंटाइन एम्पायर और कौन सी थी ये, पर्शियन एम्पायर।
इन दोनों ने भी कोई अहमियत नहीं दी इसको, इसको कॉन्कर करने के लिए नहीं समझा। आप इस तरह समझें कि अमेरिका जो है आपका नेबर है, और अमेरिका जो है ना वो कोई ऐसा ऐसी कंट्री जो किसी चीज को नहीं छोड़ती। उसने भी जो है ना, अमेरिका जैसी सुपर पावर ने सोचा यार कि इसकी कोई अहमियत नहीं है, इसको कॉन्कर करने का कोई फायदा नहीं नजर आ रहा। ठीक है, अगेन सेम वर्ड्स, कि भाई ना इसकी जमीन में वो झुकता है ना इसके लोग किसी काम के हैं। इन लोगों में अल्लाह ताला ने क्यों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजा है, इनमें कुछ अच्छाइयाँ थी। इनमें जो कुछ अच्छाइयाँ थी ना, उनमें से नंबर वन थी हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी ये थी कि इनका एक एक कल्चर था जिसके अंदर हॉस्पिटैलिटी हॉस्पिटैलिटी जो थी वो एक ऑनर की निशानी थी, एक एजाज की निशानी थी। हमने पहले भी डिस्कस किया था अब्दुल मुत्तलिब की कहानी में, और भी जो एंसेस्टर थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो सब हॉस्पिटेबल थे, एंड ये चीजें अच्छी मानी जाती थी। देयर वाज अ मोरल स्टैंडर्ड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी इनके अंदर कोई अच्छाई नहीं थी, इनके अंदर अच्छाइयाँ थी। इनके अंदर अच्छाइयाँ थी, उनमें से एक अच्छाई ये थी कि ये लोग बहुत हॉस्पिटेबल थे। ये लोग जब इनके कोई घर आता था तो ये लोग उसको पेट भर के खाना खिलाया करते थे, इवन टू द पॉइंट कि ये लोग अपनी हंगर को मार दिया करते थे। ये इससे एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे एक जमाने की एक हदीस भी याद आती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है भाई, मुझे करेक्ट करना अगर मैं कोई गलती कर दूं, कि नबी करीम फरमाते हैं कि हदीस में मिलता है कि एक सहाबी थे, उनके घर गेस्ट आते हैं। उनके घर जब गेस्ट आते हैं ना, तो वो उनके पास जो खाना होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक बंदे का होता है, वो काफी नहीं होता, इनफ नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, वो अपने गेस्ट के साथ बैठ जाते हैं खाने की टेबल पे, और अपनी वाइफ को बोलते हैं कि जो कमरे के अंदर जो दिया है ना, जो लाइट की सोर्स है, उसको बुझा दो। ठीक है, और वो आगे रख देते हैं और वो उस खाना शुरू कर देते हैं मिलके। ठीक है, और वो अपने फैमिली को बोलते हैं कि आप खुद नहीं खाना, और गेस्ट को खाने देते हैं। ठीक है, और वो लोग इस तरह प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि वो लोग खा रहे हैं। ठीक है, तो जब ये सब हो जाता है ना, तो ये बंदा जो जो होस्ट था, वो उठ के जाता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ये वाकया बता दिया होता है। ठीक है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूछते, जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलते हैं कि आप पूछना कि क्या हुआ था। ठीक है, तो जब वो पूछते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबी को बताते हैं कि अल्लाह तुम्हारे इस एक्ट पे खुश हुआ था, हंसे थे इस बात पे। ठीक है, तो ये इतनी अल्लाह ताला को ये एक्ट पसंद है कि आप अपना पेट मार के जो है ना दूसरों को खिलाएं। ठीक है, एक और वाकया आता है हजरत अली का, कि हजरत अली ने इस पे मेरा ख्याल से अमूमन आई बिलीव कुरान में नाजिल होता है, आरिफ भाई ऐसा ही है, कि उनके घर में डेट्स जब आई थी तो नबी हजरत अली ने वो अपनी फैमिली को देने की जगह जो घर पे बंदा आया था मांगने वाला, उसको दे दी थी। ऐसे ही आरिफ भाई। जी जी, वो ये था कि बासी रोटी उनके पास पड़ी हुई थी, और एक मांगने वाला आया था, सिर्फ एक बासी रोटी थी, और उनके बच्चे भी रो रहे थे। हजरत फातिमा को संभाल भी रही थी, चुप कराने की कोशिश कर रही थी। वो बंदा आया था तो उन्होंने वो बासी रोटी जो थी ना वो भी उठा के दे दी, कि कहीं उसका रिस्क ना था, ये उसका रिस्क है, अल्लाह ने हमारे पास हम्म। लिखवाया हुआ था। हम्म। सुभान अल्लाह। अच्छा, इधर एक और बात जो ना जो मेंशन्ड है वो है अल्कोहल ड्रिंकिंग की। वाइन ड्रिंकिंग जो थी ना, वो एक एजाज की बात थी अरब्स के बीच में। ठीक है, एंड जो ज्यादा शराब पिला दिया करता था ना, ही वॉज कंसिडर्ड अ गुड मैन। ठीक है, एंड इट वॉज एसोसिएटेड विद हॉस्पिटैलिटी। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि एक कॉन्सेप्ट होता है मोरालिटी के अंदर। ठीक है, सब्जेक्टिव मोरालिटी एंड ऑब्जेक्टिव मोरालिटी। ठीक है, अब हॉस्पिटैलिटी जो है ना, वो एक ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का हिस्सा है, कि हर कोई मानता है कि हॉस्पिटेबल होना बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन शराब पिलाना कुछ कल्चर्स में इसको बहुत अच्छा समझा जाता है, कुछ कल्चर्स में इसको बहुत बुरा समझा जाता है। ठीक है, अब यहाँ एक बात समझने की जरूरत है कि जो सीरत नबी है ना, हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं और ये आगे पढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है ना पूरी की पूरी, इट इज अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल फॉर अस ऑल, हमारी जिंदगी में एप्लीकेबल है, एंड इट विल बी टू द एंड ऑफ टाइम इंशाल्लाह। ठीक है, ये अल्लाह ताला का ये हम पे ब्लेसिंग है, अल्लाह ताला की हम पे ब्लेसिंग है कि हमें इतनी रिलेटेबल जिंदगी, एक रिलेटेबल कहानी मिली है जिसमें हमें एक एक छोटी छोटी चीज में एक लेसन मिलता है। ठीक है, ये एक छोटा सा पैराग्राफ है, लेकिन इसमें कितने सारे लेसन मिल रहे हैं। उसमें से एक लेसन ये भी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो अरब थे, ये लोग शराब बहुत शौक से पिलाते थे। इट वॉज कंसिडर्ड अ वेरी गुड एक्ट। ठीक है, लेकिन जस्ट बिकॉज एक सोसाइटी किसी चीज को अच्छा समझती है, डजेंट मीन कि वो चीज सही है। ठीक है, हमें कुरान और सुन्नत को देखना जरूरी है, क्योंकि हम सबकी मोरालिटी जो होती है वो कहीं ना कहीं फ्लॉड होती है। ऑब्वियसली एक इनेट सिस्टम होता है हम सबके अंदर, फितरा, जिसकी वजह से हम हॉस्पिटैलिटी को अच्छा समझते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि हर कोई शराब पिलाना अच्छा नहीं समझता और कुछ समझते हैं अच्छा,
इसकी वजह जो है ना, जब ऐसे मसले आते हैं उसके लिए वी नीड टू रेफर बैक टू द कुरान एंड सुन्ना। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ इस्लाम कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव मोरालिटी। ठीक है, अल्लाह ताला कुरान में कई जगह कहते हैं कि उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिनका कोई सोर्स नहीं है। कहते हैं कि ये लोग तो कंफ्यूजन के शिकार है, इन लोगों को तो पता ही नहीं है भाई कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। और अगर आप अमेरिका का आज हाल देखो तो यही है। ठीक है, इतनी तरक्की के बावजूद भी क्या हाल है, ये हाल है कि भाई उनसे पूछो उनके बच्चों से, तो हमें नहीं पता भाई हम इंसान हैं, जानवर हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, लड़का है, लड़की हैं, क्या है, बीज के हैं, कुछ भी उनको नहीं पता। क्यों? कुरान में लिखा है, ये बात सीधी सादी लिखी हुई है कि दे आर बट इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, क्योंकि उनका कोई सोर्स नहीं है। खैर, आगे चलते हैं। ठीक है, और इधर एक कुरान की आयत मेंशन्ड है, एंड द sin of them is greater than their benefit। तो इधर कुरान जो ना वो बात कर रहा है अल्कोहल की, एंड उसी तरह जिस तरह हम लोग भी आज भी बहुत सारी चीज़ों को अच्छा समझते हैं और बहुत सारी चीज़ों को बुरा समझते हैं। ऐसी चीज़ बहुत बहुत सारी हैं जो वैसे तो हमें लगता है कि उसका बहुत फायदा है, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि वो हराम है। अल्लाह ताला ने बोल दिया वो चीज़ हराम है। मिसाल के तौर पे फ्री मिक्सिंग। ठीक है, हमें लगता है कि फ्री मिक्सिंग के बहुत सारे फायदे होंगे यूनिवर्सिटी लेवल पे। ये मैंने एक्चुअली सुना है लोगों के मुंह से, प्रोफेसर्स के मुंह से। ठीक है, कि खातन को जो है ना वो लड़कों के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए, लड़कों को खातन के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इससे ये फायदा होता है, लड़कियां पढ़ाई में अच्छी होती हैं, फलां लड़के अच्छे होते हैं पढ़ाई में, उनसे नोट्स एक्सचेंज हो जाते हैं, ये फायदा होता है, वो फायदा होता है। अल्लाह ताला कुरान में एक सीधी बात कर रहे हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हाँ कुछ फायदे होंगे लेकिन उसका नुकसान कई गुना ज्यादा है। ठीक है, अल्लाह ताला ये शराब के बारे में बात कर रहे हैं और मैसर के बारे में बात कर रहे हैं। मैसर होता है गैम्बलिंग, शराब और मैसर के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसके लिए जब अल्लाह ताला ये कह रहे हैं, तो हाउ अबाउट ये चीजें, इतनी इनसिग्निफिकेंट चीजों के बारे में अल्लाह ताला का क्या ओपिनियन होगा, उसके बारे में भी सेम ओपिनियन। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि भाई हराम है एक वजह से हराम, हमें समझ आए ना आए इसके पीछे अल्लाह ताला की हिकमत होती है हमेशा। ठीक है, आगे चलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कीपिंग अ कवर्नेंट। अब जो अरब्स थे ना, उनके अंदर एक बहुत अच्छी ये बात थी कि वो लोग अपने बात के पक्के थे। अगर वो कुछ कह देते थे ना, चाहे वो उन्होंने सही बोला है गलत बोला है, वो लोग उसको होल्ड करते थे टू डेथ। उनका वर्ड जो था ना, इट मेंट एवरीथिंग टू देम। एंड दिस इज वन ऑफ द ट्रेट्स जो हमारी सोसाइटी में आज हम लोग लूज कर चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सेंस ऑफ ऑनर एंड रेपुटेशन ऑफ इनजस्टिस। ठीक है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना कि जो उसके सामने हो रहा है वो सही हो रहा है, कुछ गलत नहीं हो रहा आपके सामने। ठीक है, आपका आपकी गलत आपको इजाजत न दे कि आपके आपके दरमियान कुछ गलत हो रहा हो और आप उसको रोको नहीं। ठीक है, और आपके अंदर एक ऑनर हो, फैमिली ऑनर हो, कि आपके भाई खवातीन को कोई गलत तरीके से ना देखे, कोई गलत नजर से ना देखे। ठीक है, आपको कोई डिस्ट्रीब्यूट ना करे कि कल को आपको बोलेगा भाई ये वही बंदा जो गलत काम करता फिरता है। ठीक है, ये उन सबके अंदर बहुत ज्यादा था। फिर फर्म विल एंड डिटर्मिनेशन। An Arab would not desist an avenue conductive to an objective of pride or a standing of honor, even if it were the expense of his life। कि एक बार, अच्छा ये लोग जो थे ना, ये लोग बहुत पक्के थे अपनी बात के। एक बार एक चीज का फैसला कर लिया करते थे ना, तो ये लोग करके रहते थे। Forbearance, perseverance, and mildness. The Arabs regarded these traits with great admiration. No wonder his impetuosity and courage-based life was sadly wanting in them। अच्छा, तो फोरबेरेंस, परसेवेरेंस एंड माइल्डनेस। अब अरब्स जो थे ना वो बहुत सिंपल लोग थे, बहुत सादे लोग थे। इन लोगों को जो है ना ज्यादा पॉम्पस जिंदगी गुजारने की जरूरत, शौक नहीं था इनको। ठीक है, ये लोग सादगी को एडमायर किया करते थे। आज भी हम लोग दिखते हैं तो हमारे कल्चर में भी ऐसा होता है कि हम लोग इस मामले में पठानों को बहुत रिगार्ड करते हैं, या गाँव वालों को बहुत रिगार्ड करते हैं। सिंधियों की हॉस्पिटैलिटी होती है, पठानों की हम लोग सादगी को के देख के कहते हैं। देखिए, ये सब क्वालिटीज है जो आज भी हम लोग बहुत ज्यादा एडमिरेशन के अंदर होल्ड करते हैं कि यार ये बंदा कितना सादा आदमी है, यार ये कितना अच्छा आदमी है। हम लोग सारी पॉजिटिव कॉनिटेशन होल्ड करते हैं आज भी टू दिस डे। प्योर एंड सिंपल बेडुइन लाइफ। अच्छा, ये वही बात है। Still lived an untarnished life. Deceptive urban experiences was a driving reason to his nature of truthfulness and honesty। अच्छा, detachment from intrigue and treachery। अच्छा, जो ये सब अरब कल्चर के अंदर जो चीजें थी ना, ये अगर आप देखें ना, ये आज भी जिन लोगों में पाई जाती है ना, उन लोगों को अल्लाह ताला हिदायत दे ही देता है। ये मैंने नोट किया है, ये मेरी जिंदगी का, मतलब मैं बोलूंगा तजर्बा है। जितनी मैंने छोटी सी जिंदगी गुजारी है आज तक, जितनी मैंने लोगों को देखा ना जो दीन पे आए हैं, उन सब लोगों में कहीं ना कहीं ये अच्छी चीजें होती हैं। ठीक है, या तो वो दिल के बहुत बड़े होते हैं, हॉस्पिटेबल होते हैं, उनको हॉस्पिटैलिटी उनके बहुत ज्यादा दिल के बहुत बड़े होते हैं। सदका खैरात, लोगों का ख्याल रखना, ये सब चीजें जो है ना, ये सब जो एक्ट्स हैं,
ये अल्लाह ताला को रहमत के करीब कर देती है। उस दिन मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी जो मुझे बहुत प्यारी लगी थी, कि वेरीली द डूअर्स ऑफ गुड आर एवर क्लोज टू द मर्सी ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। कि जो लोग अच्छे काम करने वाले हैं ना, वो अल्लाह ताला की मर्सी के हमेशा ही करीब होते हैं, ज्यादा दूर नहीं होती अल्लाह ताला की मर्सी उनसे। तो ये कितनी खूबसूरत बात है कि अल्लाह ताला ने यही जो क्वालिटीज मेंशन्ड है ना यहाँ पे, यही अगर हमें नहीं है तो हमें इनके अंदर इन्वेस्ट करने की जरूरत है। हम अपने एनर्जीज लगाएं, अपना टाइम लगाएं कि हमारे अंदर ये क्वालिटीज आ जाए इंशाल्लाह। और अगर किसी में है तो कोशिश करें भाई उसको आप वाटर करें ताकि ये बढ़ जाए इंशाल्लाह। अगर आप लोग लगता है कि यार आप लोग हॉस्पिटेबल नहीं हो, अगर आप लोगों का दिल बड़ा नहीं है, तो कोशिश करो। अगर अभी ये जुल्हिज्जा का महीना बहुत प्यारा महीना है ये, इसमें अगर आप 10 रुपए दे रहे हो तो इंशाल्लाह ये बहुत बहुत बड़ा अजर अजीम होगा इंशाल्लाह। तो अगर आप 10 रुपए देते हो तो 100 रुपए देने की कोशिश करो। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स टू स्टार्ट डूइंग ऑल ऑफ दिस इंशाल्लाह। ठीक है, अगर एक आपके अंदर सेंस ऑफ ऑनर नहीं है तो सेंस ऑफ ऑनर लेकर आओ अपने अंदर, ये एक अच्छी क्वालिटी। और ऑब्वियसली बंदे के अंदर एक होता है, एक मिडिल ग्राउंड है। ऑब्वियसली आप इसलिए नहीं कर रहे हो कि लोग क्या कहेंगे, बट द सेम टाइम आपके अंदर एक ऑनर होनी चाहिए कि भाई मेरे नाम के ऊपर कोई बात ना आए, ठीक है, मेरे घर वालों पे कोई बात ना आए। ये फितरा का हिस्सा है। फितरा कहते हैं इनेट इंक्लिनेशन ऑफ मैन, नेचुरल डिस्पोजिशन ऑफ मैन, फर्म विल एंड डिटर्मिनेशन। ये सारी क्वालिटीज वही हैं जो अगर आज किसी में होती हैं तो इन्हीं के जरिए अल्लाह ताला इनको को हिदायत देता है। खैर, तो ये कुछ क्वालिटीज थी जो अरब्स के अंदर मौजूद थी जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इनको चुना था। ठीक है, इसके अलावा ऑब्वियसली इनकी जियोग्राफिकल लोकेशन भी इस तरह की थी, एक निज़ाम था उनका जिसको अल्लाह ताला ने पूरा उलटना था, और इन्हीं के जरिए अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को इस्लाम की रोशनी से उजालना था। अच्छा, लीनिएज ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद हम लोग अच्छा खासा डिस्कस कर लिया था। अच्छा, अब आरिस भाई ने मुझे बताया आप लोगों ने डिस्कस नहीं किया, हमने हमने सेटिंग में जो अरेबिया के अलावा जो ममालिक थे ना उनके अंदर क्या सोसाइटी के अंदर बुराइयां थी। तो उन जो उन सोसाइटीज के अंदर बुराइयां थी ना, वो ज्यादा फर्क नहीं था, 19-20 का फर्क था। जो कि आज भी हम लोग अगर देखें ना तो आप इस तरह समझे कि जो मुसलमान ममालिक है ना वो लोग आजकल बने हुए, वो बने हुए हैं आजकल के अरेबिया। और जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं आज की, वो बनी हुई हैं उस जमाने की पर्शिया एंड रोमन एम्पायर। ठीक है, उधर भी मोरल डिके ही है। ऐसा नहीं है कि वो लोग और जो ये मैं बात कर रहा हूँ इस जमाने की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के अंदर पर्शिया के अंदर और रोमन एम्पायर के अंदर के मोरल डिके नहीं था, उधर भी मोरल डिके था। बस फर्क क्या था कि एक फसाद था, वो लोग समझते थे अपने आप को कि उनका एक सुपीरियर कल्चर है। क्यों? क्योंकि भाई उन लोगों के पास जो है ना ज्यादा माल था, ज्यादा पैसे थे, ज्यादा जानवर था, जदीद टेक्नोलॉजी थी उस जमाने की, इरिगेशन सिस्टम्स थे, वाटरिंग सिस्टम्स थे। ठीक है, बड़ी बड़ी फील्ड्स थी जिनका वो ख्याल रख पाते थे, जानवर थे, प्लोइंग सिस्टम था नया नया। आज की चीजें तो हम इसको बहुत हकारत से देखते हैं, गांव देहातों में देखते हैं, हम बोलते हैं यार ये क्या चीज है। ठीक है, लेकिन उस जमाने की ये बहुत एडवांस जदीद चीजें थी जिस पे ये लोग मुतकब्बिर थे, जिसपे ये लोग तकब्बुर से चलते थे, जिसपे ये लोग तकब्बुर से देखते थे और कहते थे भाई हम अरब क्यों कॉन्कर करें जब हमारे पास ये सब कुछ है और इनके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसी ही इन्वायरमेंट के अंदर जो है ना दो लोगों को डिस्कस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक सलमान अल फारसी है और एक अमर इब्न लुहई है। अमर इब्न लुहई के बारे में आरिस भाई आपने डिस्कस किया? जी जी, क्या था मेरे मूवी के बारे में? अच्छा, तो मैं ब्रीफली इसको डिस्कस कर लेता हूँ। अमर इब्न लुहई को, बेसिकली अमर इब्न लुहई जो था ना वो पहला बंदा था जो कि आइडल वर्शिप उसने इंट्रोड्यूस की थी अरेबिया के अंदर। ठीक है, अच्छा, और क्यों की थी ये, इस पर भी बहुत गौर करने की हमें जरूरत है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट आई वुड वांट कि हर कोई बंदे अगर कुछ नहीं सीख कर गया ना अब तक तो ये जरूर सीख के जाए कि अमर बिन लुहई करता क्या है कि वो जाता है एक बिजनेस ट्रिप पे पर्जिया। वो जाता है वहां पे और वो देखता है कि यहाँ पे तो बहुत ज्यादा तरक्की है, यहाँ पे तो बिजनेस बूम कर रहा है, इनकी इकोनॉमी फ्लरिश कर रही है, इनकी सोसाइटी फ्लरिश कर रही है, हालांकि यहाँ पे बेतहाशा वाइसेस। ठीक है, लेकिन अमर बिन लुहई क्या समझता है कि यार इनके मकानात देखो, इनकी सड़कें देखो, इनके जदीद ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स देखो, इनकी जदीद ये देखो मेडिसिन देखो, रोमन एम्पायर की मेडिकेशन सिस्टम देखो, इनकी आर्मी का सिस्टम देखो, ये देखो वो देखो। तो ये पर्शिया पर्शिया को बिलखसूस पर्शिया में जाके बहुत ज्यादा उनसे इंस्पायर हो जाता है। हाँ, सीरिया। तो वहां पे जाके ये बहुत ज्यादा इंस्पायर होता है उनसे, और फिर ये बोलता है कि उनके लोकल से पूछता है कि क्या वजह है कि आप लोगों ने इतनी सारी तरक्की कर दी। तो वो लोग कहते हैं कि भाई हमारा एक आइडल है, इसको हम लोग इबादत करते हैं इसकी, और इसी की बरकतों की वजह से ये सब कुछ है आज जो हमारे पास है। ठीक है, अब वो अमर बिन लुहई जो है ना वो बेवकूफ़, अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अरेबिया के जितनी भी आइडल वर्शिप है ना, इस सब का हिस्सा जो है ना अमर बिन लुहई को जाएगा गुनाह का। ठीक है,
क्यों? ये क्या करता है? ये वो आइडल लेकर आ जाता है अरेबिया में, और अरेबिया में उसको सेटल कर देता है, मक्का के अंदर उसको बिठा देता है, और उस कहता है कि भाई ये करोगे तो इससे तरक्की आएगी। अच्छा, पॉइंट्स टू नोट दो तीन। मक्का जो है ना, वो एक्चुअली फ्लरिश कर जाता है उसके बाद। मक्का एक्चुअली एक अदद ट्रैवल डेस्टिनेशन बन जाती है, एक टूरिज्म का वो जगह बन जाती है। वहां पे लोग उस आइडल को देखने के लिए आते हैं दूर दूर से, और वो लोग अपने बिजनेस के साथ लेकर आते हैं। उनका ख्याल रखने का खर्चा, उनके हॉस्पिटल, उनको वहाँ पे हॉस्पिटल, क्या कहते हैं, हॉस्टलिंग का खर्चा, होटलिंग का खर्चा, इन सब चीज़ों का एक्चुअली इकोनॉमी को फायदा होता है इस चीज सब चीज़ों का। ठीक है। लेकिन अगर हम लेकिन हम दुनिया से सिर्फ नहीं देखते। इस्लाम की खूबसूरत बात यह है कि वो आपको दुनिया से सिर्फ नहीं दिखाता चीज़ों को, वो पूरा 360 विजन देता है आपको, एक कंप्लीट विजन देता है। दुनिया और आखिरत को मद्देनजर रखते हुए देखते हैं हम चीज़ों को। ठीक है। अब नुकसान क्या होता है इस चीज़ का? अमर बिन लुहई ने क्या किया? अमर बिन लुहई जो आइडल लेकर आया ना, उसकी वजह से बहुत सारी खराबियां भी आ गई। ठीक है, क्योंकि एक बार आइडल्स आ जाते हैं ना, एक बार पेगन वर्शिप का दरवाजा खुल जाता है। क्या वजह है कि अल्लाह ताला को इतनी बुरी लगती है शिर्क? क्योंकि शिर्क एक बार आ जाता है ना, तो ये ऑब्जेक्टिव मोरालिटी जिसको हमने डिस्कस की है, ये पूरी की पूरी गिर जाती है। then there is no such thing as hospitality, then there is no such thing as right or wrong, there is no such thing as अच्छा क्या है बुरा क्या है। कोई भी कुछ भी उठ के बोल सकता है। ठीक है, एक बंदा उठ के बोल सकता है कि भाई मेरा ये दिल कर रहा है करने को, दूसरा बंदा बोलेगा मेरा ये दिल कर रहा है करने को। और किस तरह जस्टिफिकेशन मिलेगी? भाई फलां आइडल की वजह से कर रहा हूँ, फलां आइडल ने मुझे बोला, फलां आइडल का ये हुक्म आया है, फलां आइडल इस चीज से खुश होता है, तो मैं ये काम कर रहा हूँ। कत्ल करना है, भाई फलां आइडल का हुक्म था। जिना करना है, फलां आइडल का हुक्म। ठीक है, इसी की वजह से कितने सारी मैल प्रैक्टिसेस, कितनी सारी बुराइयां सोसाइटी में आ जाती हैं मक्का की, और कितनी सारी बुराइयां पर्शियन एम्पायर में होती हैं, और ये सीरिया के इलाके में रोमन एम्पायर में होती हैं। फॉर्निकेशन, प्रोस्टिट्यूशन, एडल्ट्री, ड्रिंकिंग, पता नहीं क्या क्या। मैं डिटेल में जाना पसंद नहीं करूंगा, लेकिन बहुत सारे इनमें इश्यूज होते हैं। इंसेस्ट से लेके पीडोफिलिया से लेके ये क्या कहते हैं, बिस्टियलिटी, पता नहीं क्या क्या इनमें खराबियां होती हैं। वो सब भी कहीं ना कहीं ब्लीड डाउन करके अरेबिया में आ रही होती है। ठीक है। सेम चीज मैं बोलूंगा आज भी ऐसा ही है। हम सब के अंदर जो है ना, एक अदद अमर बिन लुहई मौजूद है। इस बात पे गौर कीजिएगा। हम सब के अंदर एक एक अमर बिन लुहई मौजूद है, हम सब के अंदर। ठीक है, हम भी ये गलती करते हैं, आज भी ये गलती करते हैं। किस तरह? हम भी जब वेस्टर्न मीडिया को ऑब्जॉर्व करते हैं, तो हम लोग भी उनके कल्चर को वहां से उठा के यहाँ ले आते हैं, इम्पोर्ट कर देते हैं, और उसके साथ साथ उसकी बुराइयां भी एसोसिएटेड ले आते हैं। किस चीज को मद्देनजर रखते हुए? यार उनकी सड़कें बहुत साफ है, यार वहाँ की पढ़ाई बड़ी जबरदस्त है, यार वहाँ की पे बड़ी जबरदस्त है, वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड बेहतरीन है, वहाँ बिजली नहीं जाती, वहाँ खाने को मिलता है, वहाँ ये मिलता है वो मिलता है। और उसके साथ साथ जो फहाशियां और बुराइयां, नो डाउट ये सब कुछ है उनके पास। ठीक है। और अल्लाह ताला कुरान में इसका भी जवाब देते हैं आपको, वो मैं बताता हूँ आपको हदीस कुरान में आयत में क्या लिखा हुआ है। लेकिन हम ये गलती क्या कर देते हैं? हम कहते हैं कि भाई ये सब तरक्कियां जो है ना, इनकी कल्चर की वजह से। बट इन रियलिटी इनका कल्चर हैज नथिंग टू डू विद इनकी जितनी भी तरक्कियां हैं दुनियावी लिहाज से। अल्लाह ताला तो कुरान में कहते हैं कि भाई, पहली बात अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि मैं ये वक्त बदलता हूँ, लोगों में ये वक्त बदलता हूँ। मतलब इसका जो मफहूम बनता है कि कुछ लोगों में मैं अच्छा वक्त ले आता हूँ और कुछ लोगों में बुरा वक्त ले आता हूँ, और फिर उन्हीं लोगों में अच्छा वक्त ले आता हूँ और उन लोगों में मैं बुरा वक्त ले आता हूँ। क्यों? टू टेस्ट मैन काइंड, कि मैं देख लूँ इनमें से कौन, कि मैं वाजे कर दूँ, देख लूँ नहीं, कि मैं इनमें से वाजे कर दूँ कि कौन अच्छे हैं कौन बुरे हैं, और मैं इनमें से शुहदा अपने लिए सिलेक्ट कर दूँ। ये कुरान की आयत है। दूसरी जगह अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि इन कुफार मुसलमानों को कहते हैं कि इनके कुफार के इतना बड़े बड़े महलों को देख के, इनके बच्चों की तादाद को देख के, इनके जानवरों को देख के, इनके पैसेज को देख के अपना दिल छोटा नहीं करो। मतलब कहते हैं ये बेसिकली एक उनके लिए टेस्ट है, उनके लिए एक आजमाइश है। तो यही गलती आज भी हम करते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला हम सबको बचाए इस चीज़ से, आमीन सुम्मा आमीन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस चीज़ से कॉन्शियस हों, और इस चीज़ को रोकें। ठीक है, यस, जो उनकी तरक्कियां हैं उनको आपने इम्पोर्ट करना है, बिस्मिल्लाह करो। उनकी कल्चर को ना किया जाए। ठीक है, डू नॉट ब्रिंग देयर आइडल्स, उनके जो आइडल्स हैं, फेमिनिज्म, लिबरलिज्म, दूसरा इज्म, मार्क्सिज्म, फनाइज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, ये सब चीजें इनकी तरक्कियों का राज नहीं है। हर अल्लाह ताला जो भी अच्छाई है वो अल्लाह ताला की तरफ से, और जो बुराई है वो हमारी तरफ से। अल्लाह ताला ये निज़ाम बदलता है, और उस निज़ाम में अगर ये लोग अभी ऊपर हैं, ऐसा नहीं था कि ये वक्त सिर्फ हम पे आया हुआ है। 500 साल पहले की बात है।
यूके, ये लोग ऑटोमन एम्पायर को देख के, ये लोग दूसरी एम्पायर्स को देख के, ये लोग मुगल एम्पायर को देख के ये समझा करते थे कि यार ये लोग तो बहुत ही शहनशाह जिंदगी गुजारते हैं, क्या इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, क्या इनका बिजनेस का कल्चर है, क्या इनका फलां है फलां है फलां है, इनके जाके महल देखो, सड़कें देखो, इनके जाके बिल्डिंग्स देखो। ये सब बातें जो आज इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से शिकार पाकिस्तानी मुसलमान जो करते हैं, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, हर जगह में आपको मिलेंगे, इजिप्शियन से लेके पाकिस्तानी आपको मिलेगा जो ये बातें कर रहा है। तो वो सब उनके अंदर का अमर बिन लुहई जो है ना, वो बस जगा हुआ होता है। खैर, एंड इन कॉन्ट्रास्ट अमर बिन लुहई के एक पर्सनैलिटी है, बिस्मिल्लाह, सलमान अल फारसी की। उनको भी डिस्कस करना जरूरी बनता है कि सलमान अल फारसी जो थे ना, वो जिस तरह अमर बिन लुहई अरेबिया का था, सलमान अल फारसी बाहर के थे। वो आई बिलीव सीरिया के थे, सीरियन साइड के थे ना। नहीं, वो पर्शिया के थे bro। पर्जिया के, हाँ बिल्कुल पर्जिया, मैं सीरिया पर्जिया कंफ्यूज कर रहा था। अच्छा, तो सलमान अल फारसी जो थे ना, ही वाज कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ दिस। ठीक है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। एक बहुत प्यारी हदीस है, वो मैं खोलता हूँ, सुना। देखिए, ये पूरी वो हदीस है, ये आई बिलीव आरिस भाई के बहुत दिल के करीब है, ऐसा ही है आरिस भाई? जी जी, मैं तो बोलने लगा था अभी। हाँ, तो ये आप बताना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं नहीं, आप ही बता दें। थोड़ा जिस जगह पे बैठा हूँ मैं बता नहीं पाऊंगा अभी। आप अच्छा अच्छा, बता दीजिए। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो ये अगर आप देख सकते हैं, ये बहुत बड़ी हदीस है। ठीक है, मैं इसको भी शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, लेकिन इस चीज़ का जो जिस्ट है ना, वो ये है कि हजरत सलमान अल फारसी जो है ना, वो होते हैं ये फायर वर्शिपर्स के लोगों में से। ठीक है, और ये बहुत स्टोरी बहुत रिलेटेबल है और बहुत खूबसूरत स्टोरी है। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग पढ़ना इसको। ठीक है, लेकिन मैं इसके बिल्कुल जस्ट बता रहा हूँ आप लोगों को कि सलमान अल फारसी जो है ना, वो एक जगह पे रुकते नहीं। वो फलां शहर से फलां बंदे के पास से फलां बंदे के पास जाते हैं, फिर फलां बंदे के पास से फलां बंदे के पास जाते हैं, फिर फलां बंदे के पास फलां बंदे के पास जाते हैं। ऐसे करते करते उन्होंने पता नहीं कौन सी जगह नहीं देखी होती। ठीक है, और कौन से लोगों से नहीं मिले होते। उस वक्त भी ऐसे ही सिनेरियो था जिस तरह आज का सिनेरियो है। ठीक है, कि आप इस हदीस को पढ़ोगे ना, तो वर्ड फॉर वर्ड ये लिखा हुआ है कि जिन लोगों के पास वो जाते हैं ना, वो कहते हैं कि मैं जिस चीज को फॉलो करता हूँ, उस लोग उसको आज बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। मेजोरिटी लोग एस्ट्रे जा चुके हैं, और वो लोग अपनी तरफ से एडिशंस को फॉलो करते हैं और बनाई हुई चीजों को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अगर तुमने नॉलेज सीख करनी है तो फलां बंदे के पास जाओ। तो हजरत सलमान अल फारसी फलां बंदे के पास जाते हैं। ठीक है, तो जहां अमर बिन लुहई मोटिवेटेड बाय दुनिया था ना, एंड इट लेड टू द करप्शन ऑफ हिज, क्या कहते हैं, आखिरा, उसी तरह सलमान अल फारसी जो था ना, ही वाज मोटिवेटेड बाय हिज पाइटी, जो जिसको कहते हैं ना हम लोग स्पिरिचुअलिटी। हजरत सलमान अल फारसी बहुत पहले से एक बहुत स्पिरिचुअल आदमी थे। ठीक है, इसी हदीस में आता है कि वो क्रिश्चियंस को पढ़ते हुए देखते हैं, अपनी इबादत करते हुए देखते हैं, तो उनसे बहुत मुतासर हो जाते हैं। इतना मुतासर हो जाते हैं कि कहते हैं कि मुझे तुम लोगों के साथ रहना है। ठीक है, और ये करते रहते हैं, हत्ता कि उनको एक बंदा मिलता है जो क्रिश्चियन होता है, लीडर होता है उनका, और वो वेल्थ को होर्ड करता है। तो वो कहते हैं कि मुझे इस बंदे से इंतहा से ज्यादा नफरत थी। ठीक है, तो दिस वाज अ मैन मोटिवेटेड बाय स्पिरिचुअलिटी। और आगे अल्लाह ताला इसमें इसी हदीस में आता है कि अल्लाह ताला उनको फिर ब्लेस भी करता है, उनके पास बकरे भी आते हैं, जानवर जानवर वगैरह भी आ जाते हैं बहुत सारे। तो ये एक बहुत स्टार्क कॉन्ट्रास्ट है इन दो पर्सनैलिटीज के बीच में, जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। और मैं कहूंगा कि अल्लाह ताला हम सबके अंदर का जो सलमान अल फारसी है, उसको जगाए, आमीन सुम्मा आमीन। और जो हमारे अंदर का अमर बिन लुहई है, उससे हमें महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ठीक है, खैर, ये इससे ज्यादा मैं डिटेल में प्री इस्लामिक एरिया में जाना नहीं चाहूंगा। ठीक है, आप में से अगर किसी को इस पे ज्यादा डिटेल में जाना है तो वो ये पढ़ सकते हैं, सील नेक्टर है, और भी दो तीन सोर्सेज हैं इंशाल्लाह। आगे मैं बहुत ब्रीफली डिस्कस करूंगा इवेंट ऑफ फील को, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बर्थ से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो जिस तरह आप लोगों को पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, वो ही वाज बोर्न इन द ईयर ऑफ द एलिफेंट। ठीक है, अच्छा, द ईयर ऑफ द एलिफेंट है क्या? द ईयर ऑफ द एलिफेंट जो था, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस साल पैदा हुए थे ना, उस साल हुआ क्या था कि एक मुझे उस बंदे का एग्जैक्टली नाम याद, आरिफ भाई आपको नाम याद है उस बंदे नहीं, आप थोड़ा रिपीट करिए। का? है, रिपीट कर दो। आरिफ भाई शायद बहुत बिजी हैं अभी। खैर, वो
नहीं यार, असल में पीछे बहुत शोर कर रहे हैं यार। अच्छा ठीक है। मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा, मैं कहीं लिखना भूल गया था अपने लिए। लेकिन वो जो पर्सनैलिटी थी ना, वो बेसिकली मैं बहुत ब्रीफली इसको स्किम थ्रू कर रहा हूँ ताकि मैं बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करूँ अगेन। सीरत की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो एक बहुत खूबसूरत कॉन्ट्रास्ट देती है टू आवर करंट डे एंड एज। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सूर्य जो ईयर ऑफ द फील्ड, ईयर ऑफ द एलिफेंट था ना, उसके अंदर होता क्या है कि एक बंदा जो है ना, वो मक्का को डिसाइड करता है कि वो उस तरह की एक जगह बनाएगा, मक्का काबा की तरह, और वो उधर इबादत करवाएगा। और वो बेसिकली काबा से इंस्पायर होता है। कहता है कि भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारे फायदे हैं, यहाँ पे सारे बुत पड़े होते हैं, यहाँ पे पिलग्रिमेजेस होते हैं हर साल। तो वो चाह रहा होता है कि अपनी जगह इस तरह की बने। जब उस वो जगह बनाता है उस तरह की, तो वो सक्सेसफुल नहीं होती। अगेन भाइयों, अगर मैं कोई गलती करूं तो प्लीज डू फील फ्री टू इंटरजेक्ट एंड करेक्ट मी इंशाल्लाह। खैर, तो ही डिसाइड्स कि वो एलिफेंट्स की एक आर्मी लेकर जाएगा एंड ही विल मार्च टू काबा एंड ही विल डिस्ट्रॉय। ठीक है। और होता क्या है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील वरसल अलैहिम तयरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। तो जो अबाबील जानवर थे ना, अल्लाह ताला ने उनकी एक फोर्स भेज दी थी इनके खिलाफ, इसके इस लश्कर के खिलाफ, एलिफेंट्स के लश्कर के खिलाफ। और वो लोग जो है ना उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय करते थे। ठीक है। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट करने की है कि आई बिलीव प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग्रैंडफादर थे वो। इस मौके पे जो है ना वो गेट पे खड़े होते हैं मक्का के, और वो जो लीडर होता है वो आता है, वो कहता है कि भाई मैं तुम्हारे काबा को डिस्ट्रॉय करने जा रहा हूँ। ठीक है। तो वो रिटॉर्ट करते हैं कि ये अल्लाह ताला का घर है, अल्लाह ताला उसको खुद प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है। तो ये पूरे फील का वाकया हो जाता है। इसको, इस हदीस को मैं पैरेलल रखूंगा। ठीक है। इसकी जो इम्पोर्टेंस है ना, इसकी सिग्निफिकेंस जो है वो ये है कि जो काबा है ना उसकी इम्पोर्टेंस जगाने की ये वाकया था। जो जो काबा है, होली सिटी ऑफ मक्का जो है, उसके अंदर जो काबा है उसकी इम्पोर्टेंस को जगाने का ये वाकया था पूरा। ठीक है। वापस से सोसाइटी के अंदर एक अदद अहमियत जाग चुकी थी काबा की, ऑल्दो थी, लेकिन इट वॉज फ्रेश इन देयर मेमोरीज ऑन स्मॉल। ठीक है। और उन लोगों को पता था कि ये साल बहुत अहमियत रखता है, इसमें कुछ बड़ा होने वाला है। ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ होनी थी इसमें। अच्छा। और उसके अलावा दूसरी बात जो है वो ये है कि मैं आप लोगों के सामने एक हदीस रखूंगा जो अगेन इन कॉन्ट्रास्ट टू टुडेज डे एंड एज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो, और इन्होंने ये आई बिलीव हजतुल विदा के वाकये पे ये बात बोली थी कि काबा को बोला था कि ये कितनी होली चीज़ है और ये कितनी मुकद्दस चीज़ है। और हम सबको अंदाजा है ये वही चीज़ है जिसके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अबाबील की फोर्स भेज दी थी जब एक बंदे ने इसको डिस्ट्रॉय करने का इरादा बनाया था। ठीक है। कितनी मुकद्दस चीज़ है ये। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हजतुल विदा के वाकया पे कि ये इससे ज्यादा मुकद्दस जो है ना वो मुसलमान का खून है दूसरे मुसलमान के ऊपर। ठीक है। आप सोचो, अंदाजा लगाओ 2 मिनट के लिए अपने अंदर ये बात को बिठाओ, इसको इंटरनलाइज करो कि ये अल्लाह ताला को इतनी बात बुरी लगी थी कि अल्लाह ताला ने कि कोई बंदा काबा को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करा, अल्लाह ताला ने अबाबील की फोर्स भेजी थी पूरी एक। ठीक है। व्हाट देन जब एक मुसलमान का खून बहता है। ठीक है। व्हाट देन जब ये फलस्तीन में इतने सारे लोग मारे जा रहे हैं। ठीक है। रोज कत्लो गारत हो रही है, जुल्म हो रहा है और बर्बरियत हो रही है। इसका आप सोचो कितना ज्यादा गुस्सा चढ़ता है। आप इस पे अपने ऊपर रखो 2 मिनट के लिए कि अगर मैं आपको बताऊं कि भाई फलां बंदा जो है वो काबा शरीफ को शहीद करने जा रहा है। ठीक है। जर्रा सा भी आप बर्दाश्त करोगे? आप गुस्से के मारे आपका खून उबलेगा। ठीक है। आप उठ पड़ोगे, आप उस बंदे को छोड़ोगे नहीं। ठीक है। हम फिर देखेंगे पूरी दुनिया किस तरह यूनाइट कर रही है, पूरे मुसलमान किस तरह यूनाइट कर रहे हैं कि काबा के खिलाफ किसने बात किस तरह की। ठीक है। मुझे इस पे एक वाकया याद आता है, जब मैं इंग्लैंड में था तो मैं बिल्कुल बच्चा था, बिल्कुल दीन की समझ नहीं थी, लेकिन मैंने किसी के मुंह से सुना था, कोई गोरा बच्चा था, कि वो गाली दे रहा था बिलखसूस काबा को। उनको तो अकल नहीं होती ना, उनको तो नहीं पता होता कि क्या चीज़ की क्या इस्लाम में अहमियत है, क्या अल्फाजा क्या मतलब है, उनको कुछ नहीं पता होता। तो उसने काबा को गाली दी थी, तो मुझे एज अ चाइल्ड में 6-7 साल का था, मुझे इतना गुस्सा चढ़ गया था, मैंने उसको पकड़ के मारने का दिल कर रहा था। ठीक है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं इस काबा से ज्यादा मुकद्दस जो है वो एक मुसलमान का खून है। जब एक मुसलमान का खून इतना मुकद्दस है तो हम किस तरह बर्दाश्त करें कि वो बह रहा है। हम किस तरह बर्दाश्त करें कि एक मुसलमान की औरत की इज्जत जो है ना इस तरह उछाली जा रही है। हम किस तरह बर्दाश्त करें कि मुसलमान बच्चों को जो है ना इस तरह रोड़ा जा रहा है, बिल्कुल जमीन पे जो है ना दफना दिया है बिल्डिंगों के बीच में। अल्लाह माफ करे,
इतना बुरा हाल किया हुआ है मुसलमानों का, ये हम किस तरह बर्दाश्त करें? नहीं करना चाहिए बर्दाश्त। और मैं ये सिर्फ और सिर्फ बातें जज्बाती नहीं कर रहा हूँ, ये इस इज द टीचिंग ऑफ इस्लाम। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों हदीस सुनाई थी? ये इसलिए सुनाई थी। खैर, इस पे फिर एक और सवाल आता है कि नबी करीम अल्लाह ताला जो है ना, फिर वो अगर काबा इतना मुकद्दस है और उससे इतना ज्यादा मुकद्दस मुसलमानों का खून है एक दूसरे के ऊपर, तो अब तक क्यों नहीं अबाबिल उतरे? तो इस पे कुरान की बहुत खूबसूरत आयत है, मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, और ये आई बिलीव सूरह मोहम्मद की ही है। बिस्मिल्लाह, ये रही। तो ये मैंने निकाल के रखी हुई थी आप लोगों के लिए ब्रदर्स। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। अच्छा, मैं आप लोगों को जो है ट्रांसलेशन पढ़ूंगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। अच्छा, बिस्मिल्लाह। ये अल्लाह ताला कुरान में कह रहे हैं, हैड अल्लाह विल्ड, ही हिमसेल्फ could have inflicted punishment upon them, but he does this only to test some of you by means of others। ये बहुत काम की बात है मेरे भाइयों। ठीक है, इस बात को समझे आप सब। अल्लाह कह रहे हैं कि अल्लाह ताला चाहते तो वो खुद बदला ले लेते, लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये आजमाइश है उन पे नहीं जिन पे गुजर रही है, बट जिन पे जो ये लोग खड़े देख रहे हैं, जो खड़े खड़े देख रहे हैं इस बात को। ठीक है, ये उनके लिए आजमाइश है। But he does this only to test some of you by means of others, and those who are martyred in the cause of Allah, he will never render their deeds void। ये अल्लाह ताला बात कर रहे हैं दोनों के लिए। ठीक है, वो लोग जो मर रहे हैं और जो लोग आगे चले जाएंगे मरने के लिए। ठीक है, मौत के मुंह में जा रहे हैं, जो आगे जाके खड़े हो जाएंगे अपने मुसलमान बहन भाइयों को बचाने के लिए, उनकी इज्जत बचाने के लिए। अल्लाह ताला उनको भी कह रहे हैं कि आपके डीड्स कभी जाया नहीं होंगे। ठीक है, हम ये अफसोस और दुख सुनते हैं आज भी। बोलते हैं यार, हाय यार, इतना जवान बच्चा था, मर गया, फलां हो गया, ये हो गया। इस तरह दुख कर रहे होते हैं जिस तरह मतलब जिंदगी जाया हो गई, खत्म हो गई, और अब तो कुछ है ही नहीं उसके लिए। अल्लाह ताला कुरान में कुछ और बात कर रहे हैं और हमारी सोसाइटी कुछ और बात करती है। अच्छा, इसके आगे एक और बहुत खूबसूरत आया है। अच्छा, ये उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं जो जा चुके हैं। ही विल गाइड देम टू देयर रिवॉर्ड, improve their condition and admit them into paradise, having made it known to them। ठीक है, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अकबर। ये कितनी बड़ी बात है यार। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए, बेसिकली अल्लाह ताला कहना क्या चाह रहे हैं, आप इसको समझें। अल्लाह ताला कहना चाह रहे हैं कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके लिए अल्लाह ताला ने ये हकीकत खोल दी, जिन लोगों को, हैविंग मेड इट नोन टू देम। ठीक है, ये बाकियों को समझ नहीं आनी इस बात की। ये सिर्फ उनको समझ आनी जिनको अल्लाह ताला ने, जिनके आगे ये हकीकत खोल दी है। अच्छा, और ये भी बहुत खूबसूरत आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। O believers, if you stand for Allah, He will help you and make your steps firm. And as for the disbelievers, may they be doomed and may He render their deeds void। Allahu Akbar Kabira। This is because they detest what Allah has revealed, so He has rendered their deeds void। Allahu Akbar Kabira। अल्लाह ताला हम सबको इस चीज़ से महफूज करे, आमीन सुम्मा आमीन। ये अल्लाह ताला बात तो कुफार की कर रहे हैं यहाँ पे, डिसबिलीवर्स की। लेकिन आज ऐसे किस तरह कितने सारे मुसलमान हैं हम, अमंगस्ट अस, हमारे अंदर भी ऐसा मुसलमान है, जब वो जिहाद का नाम सुनता है, जब वो सदका देने के बारे में, किसी ज्यादा अमाउंट के बारे में सुनता है, तो वो घबरा जाता है, डिस्कस करता है, डिटेस्ट करता है। जक़ात देने का जब वक्त आता है तो टेस्ट करता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इन लोगों की डीड्स अल्लाह ताला वॉइड कर देंगे, और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये लोग डूम्ड हैं। ठीक है, अल्लाह अकबर कबीरा। और जो छोटे मोटे अमाल है वो भी अल्लाह ताला जाया ना कर दे हमारे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कबूल करें, आमीन सुम्मा आमीन, और हमें पहले लोगों में से बनाएं के बारे में डिस्कस किया गया है, नॉट जो लेटर के बारे में डिस्कस किया गया है, आमीन सुम्मा आमीन। खैर, तो मैं कहूँगा ये सूरह फील की सबसे बड़ी अहमियत जो मुझे नज़र आई थी वो ये थी। अगर आप में से कोई कुछ शेयर करना चाहेगा तो मोर देन वेलकम, बिस्मिल्लाह करें आप लोग। ठीक है, अल्लाह ताला हम सबको कबूल करें, आमीन सुम्मा आमीन, हम सबको हिदायत दें, आमीन सुम्मा आमीन, और हम सबको तौफीक दे के अल्लाह ताला हमसे बड़े बड़े काम ले, आमीन सुम्मा आमीन। और हमें ये हम पे जो टेस्ट है, अल्लाह ताला हमको खैर आफियत से इसको पास करा दे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहु अकबर।
अल्लाह अकबर कबीर। अच्छा, तो भाइयों हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम रह गया। ठीक है, तो मैं बिल्कुल ब्रीफली थोड़ा सा बात करूंगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ के बारे में, और इंशाल्लाह फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह सीरत नबी का ये हिस्सा इंशाल्लाह। ठीक है, तो बस छोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो मैं अभी डिस्कस करूंगा, फिर आगे इंशाल्लाह हम लोग डिटेल में जाके डिस्कस करेंगे इसको इंशाल्लाह। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए थे ना, तो उनके फादर जो हैं वो ही पास्ड अवे बिफोर हिज बर्थ। तो वो एक ऑर्फन बन गए थे, एंड शॉर्टली आफ्टर हिज बर्थ उनकी मदर भी पास अवे कर गई थी। ठीक है, और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इनिशियल ईयर्स थे ना, वो उन्होंने गुजारे थे हलीमा सादिया के साथ, नॉट इन मेन मक्का बट आउटस्कर्ट्स में। इसके पीछे भी अल्लाह ताला की हिकमत थी, इसके पीछे पूरे एक अरब के कल्चर था, जिसको हम लोग आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और कुछ सिग्निफिकेंट वाकयात इसमें पेश आते हैं, ठीक है, जो सही हदीस से साबित हैं, उनको भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, और एक सेकेंड। अच्छा, इंशाल्लाह आरिस भाई क्या कहते हैं आप, अभी हम लोग इस पे एंड करते हैं इंशाल्लाह, फिर आगे कंटिन्यू करें। जी जी, अब प्रॉफिट की वर्थ पे हम इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे, या पेंट हाँ कर लें डिटेल में इंशाल्लाह। करते हैं इंशाल्लाह मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ ये तो हाँ, बहुत मुकद्दस और बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। इस बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत ही प्यारा टॉपिक है। जिस तरह आप इसको इस तरह समझें कि आपका कोई दोस्त होता है या आपके कोई सिग्निफिकेंट अदर होते हैं ना, आप उसके बचपने के बारे में जान के बहुत खुश होते हैं। ठीक है, तो दिस इज आई वुड बिलीव वन ऑफ द साइंस ऑफ ईमान, कि हम लोग इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके डिस्कस करें इंशाल्लाह, और इसको बहुत खुशी से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, और इससे हम आगे इंशाल्लाह हमारे भी बच्चे होंगे तो हमें समझ आएगा कि उनको रेस कैसे करना है, कैसे बिल्कुल उनको ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, आमीन सुम्मा आमीन। हम सबको राइचियस ऑफस्प्रिंग दे, आमीन सुम्मा आमीन। आमीन। रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना तक़ब्बल दुआ। चलिए ब्रदर्स, फिर मेरे ख्याल से इस पे क्लास एंड करते हैं इंशाल्लाह। आप में से अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह कुछ मुझसे कोई गलती हुई है, कुछ करेक्शन करना चाहेंगे तो वो भी आप लोग कर सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, अमार तो सिर्फ, अच्छा मैं माजरत भाइयों में ये देख नहीं रहा था, ये भाई का मैसेज आया हुआ है हारिस भाई, तो बेसिकली आइडल वर्शिपिंग तो दूसरों ने स्टार्ट की हुई थी ना पहले से, बिफोर हिम। अमार की बात कर रहे हैं। अमार तो सिर्फ अरब में लेकर आया था आइडल वर्शिपिंग, बट आइडिया ये पहले से किसी और का था ना। जी बिल्कुल, ये एक बहुत प्यारी बात की। हमारा जो टाइम है इसमें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आइडल वर्शिपिंग स्टार्ट बेसिकली हुई किस तरह है बनी आदम के अंदर बेसिकली। ये बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है समझने का, और ये अरब्स को मैं कहूँगा, मैं मुझसे गलती हो गई है, मुझे मेंशन करना नहीं था, जजाकल्ला भाई। बिल्कुल ऐसा ही है, अरब्स जो थे, ये अमार जो था ये अरब्स के अंदर लेकर आया था इस कॉन्सेप्ट को, फॉरेन कॉन्सेप्ट था ये। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉकेट्स थी जो वर्शिप करती थी पेगन्स को, लेकिन इसने इसको मेन स्ट्रीम किया था। मक्का के अंदर बिलखसूस काबा के अंदर जो आइडल लेकर आया था वो अमार था। ठीक है, अमर सॉरी अमर बिन लुहई था। तो खैर, नबी करीम वसल्लम की एक हदीस मिलती है कि आइडल वर्शिपिंग स्टार्ट किस तरह हुई थी। तो इसमें जो ना हम लोग एक दूसरे नबी की बात करेंगे अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी ना, वो इसी तरह आइडल वर्शिपिंग वगैरह सब कुछ करते थे, और उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। उनके बाद जो है ना, या आरिस भाई ऐसे ही उनके बाद, या उन्हीं के अंदर स्टार्ट होने की हदीस है वो, उन्हीं के अंदर किस तरह स्टार्ट हुई थी उनके बाद? है आरिस भाई, आवाज नहीं आई। तो मैं पूछ रहा हूँ, हेलो, आवाज आ रही है? जी जी, जी जी बोले। हाँ, हजरत नूह की बात कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। हाँ, वो बेसिकली उनकी कौम ये उनके उनकी कौम कौम के ने शुरू अंदर थी कर ना वो दिया था। हदीस। हाँ हाँ उनकी हाँ, कौम, हाँ। उनकी कौम ने शुरू कर दिया बेसिकली था जब उनकी वो कौम के पेगन्स अंदर बन गए किस थे तरह ना, स्टार्ट तब हुई थी उनको ना, भेजा गया था। जी हाँ जी, उनकी कौम के अंदर किस तरह स्टार्ट हुई थी, और बाय द वे ये इसी तरह अरब्स के अंदर भी स्टार्ट हुई थी जो पॉकेट्स के बिल्कुल अंदर थी बिल्कुल। ना। ठीक है, जी जी, ये आई बिलीव लात था जो इसकी इस तरह जो ना स्टार्ट हुई थी। जी नबी करीम हुबल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले हुई फरमाते हैं थी। कि हाँ, हुबल की हुबल तो पहले ये हुई लेकर थी। आया था, हुबल तो ये लेकर आया था। जी, हुबल तो ये लेकर आया था, फिर लात मनात और उज्जा जो है ना वो उजाइर।
ये बेसिकली मैं बात करता हूँ हदीस के बारे में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो नूह अलैहि सलाम के जो लोग थे, उनकी जो नेशन थी, उन्होंने किस तरह स्टार्ट की थी। उन्होंने कहा बेसिकली कि उन बहुत जमाने पहले जो ना उनके बीच में कुछ पायस लोग रहा करते थे। उनके बीच में कुछ पायस लोग थे जो इंतहाई पायस थे। ठीक है, कि उनकी पायसनेस के लोग मिसाल दिए करते थे। एंड वो इतने पायस थे कि इवेंचुअली दे बिकेम फेमस। ठीक है, और जब वो लोग चले गए तो उनकी ग्रेव्स जो थी, और जहाँ वो उठे बैठे हैं, या जहाँ वो रहते थे, जहाँ वो बैठ के नमाज पढ़ते थे, या फिर जहाँ पे उनकी ग्रेव्स थी, उधर जो है ना लोगों ने पत्थर रखना शुरू कर दिए टू आइडेंटिफाई कि यहाँ पे जो है ना ये फलां बंदे बैठता था, इबादत करता था, तो ये जगह मुकद्दस है, ये कब्र मुकद्दस है, ये फलां चीज, इस तरह करके उन्होंने किया था। इस चीज से स्टार्ट हुई थी। और ये होती रही इमेजरी। इमेजरी बेसिकली अल्लाह ताला, अगर आप को आइडिया हो थोड़ा सा फिक्र के बारे में, हलाल हराम के अंदर, तो इमेजरी जो है ना वो इस्लाम इजाजत नहीं देता उस चीज की। इस्लाम जो है ना वो आइडल्स बनाने की इजाजत नहीं देता, ड्राइंग बनाने की इजाजत नहीं देता। उसकी बहुत बड़ी वजह ये है, अल्लाह ताला जो है ना वो बहुत सारी चीजों को उन्होंने हराम उसके कॉन्सिक्वेंसेस से पहले ही कर दिए। जिस तरह अल्लाह ताला ने जिना को तो हराम किया है, पर अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं वला तकरबुज जिना, कि जिना के करीब भी ना जाओ। फ्री मिक्सिंग को ही अल्लाह ताला ने मना कर दिया ताकि जिना का खतरा ही कम हो जाए। उसी तरह शिर्क ऐसी घटिया चीज है, जिस तरह जिना एक घटिया चीज है, शिर्क इतनी घटिया चीज है कि अल्लाह ताला ने उसको पहले से ही, उसके बहुत पहले ही उसको रोक दिया है। किस तरह इमेजरी को और आइडोलेट्री को, शक्लें बनाने, पुतले बनाने को अल्लाह ने पहले से रोक दी, इसलिए रोका है। तो हुआ क्या था उन लोगों में कि उन लोगों ने ये मुकद्दस जो पॉइंट्स थे इन पे इबादत करना स्टार्ट कर दी, दुआएं मांगना स्टार्ट कर दी थी, और इनको इंटरसेसर्स मानते थे ये लोग। अल्लाह ताला को तो वो भी मानते थे। ये बाय द वे ये एक बात मुझे बहुत हैरानगी की लगी थी जब मैंने इस्लाम सीखा था, कि जो मक्कन्स थे वो तो अल्लाह ताला को मानते थे, ये हमें बात बताई नहीं जाती। कि वो हुबल को मानते थे, लात और मनात और उज्जा को मानते थे, ये हमें बातें बताई जाती हैं। लेकिन वो अल्लाह सुब्हानहू ताला को एज द सुप्रीम गॉड मानते थे। जिस तरह ग्रीक्स के अंदर वो नाम क्या है उस बंदे का यार, ज्यूस जो है ना, जो बड़ा खुदा है, अल्लाह माफ करे, और बाकी सारे उसके छोटे खुदा, उसके बच्चे हैं या उसके वो हैं, अल्लाह माफ करे, उसका खानदान है, अस्तगफिरुल्लाह। और इस तरह ये बाकी सब चीजें होती हैं। जिस तरह जीसस यहूदी जो मानते हैं, ये क्रिश्चियंस जो मानते हैं, हजरत ईसा अलैहि सलाम को बेटा मानते हैं, और बड़े खुदा को कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला बड़ा खुदा है। ठीक है, द फादर कहते हैं उसको, द सन कहते हैं। ठीक है, तो ये सब जो बुराइयां हैं ना सोसाइटी के अंदर, वो इसी तरह स्टार्ट हुई हैं। इवन मक्का के अंदर भी इसी तरह स्टार्ट हुई थी। जो लात था ना, वो एक बंदा था, एक बहुत जेनरस बंदा था जमाने पहले, जो कि खड़ा होके जो पिलग्रिमेज आती थी ना, उसको अपने हाथ से खाना दिया करता था। ठीक है, ब्रेड दिया करता था क्रैश्ड, और भी चीजें दिया करता था। तो आई बिलीव लात के जो वर्ड के ओरिजिन है वो भी इसी चीज में आते हैं, कि जो बंदा जेनरस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, देने वाला, इसलिए ये लोग जो बाद में आइडल बन गया था लात का, उसको ये लोग एसोसिएट करते थे विद प्रॉस्पेरिटी, चीजें मिलने को कहते थे लात, लात दे रहा है। ठीक है, तो सुबहान अल्लाह, आज भी अगर आप देखें ना, तो आज भी लात मनात और उज्जा जो है ना वो किसी ना किसी शक्ल में है। ठीक है, ये लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने जो पुतले बनाए थे उन लोगों को इन्होंने इंटरसेसर बना दिया था। कुरान में ये बात क्लियर कट लिखी हुई है। मुझे एग्जैक्ट सूरत नहीं याद किसमें, लेकिन अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, अगर तुम इनसे पूछोगे कि पानी की बारिश कौन बरसाता है, और जमीन से वो ये ग्रीनरी, हरियाली कौन निकालता है, तो कहेंगे अल्लाह ताला। इनसे पूछोगे कि किसने दुनिया आलम वगैरह बनाया है, तो कहेंगे अल्लाह सुब्हानहू ताला। ठीक है, और आज भी ये जहालत जिंदा है, सुब्हान अल्लाह। ये अगेन ब्यूटीफुल कॉन्ट्रास्ट ऑफ द सीरा एंड मॉडर्न एज। हम लोग समझते हैं कि ये बहुत डिस्टेंट पास्ट है। ये कुछ लोगों को आज भी ऐसे हमारे बीच में मौजूद है, उनके साथ में डिस्कस कर दिया जाए सीरत के बारे में या सुन्नत के बारे में, तो वो कहते हैं यार क्या पुराने जमाने की बातें कर रहे हो। एग्जैक्ट वर्ड्स कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं, अबू लहब अबू जहल भी कहते थे। जब सूरह मोमिनून के अंदर आता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मूसा अलैहि सलाम का किस्सा, हजरत ईसा अलैहि सलाम का, नूह अलैहि सलाम के किस्से सुनाया करते थे ना इन लोगों को, मक्कन्स को और दूसरे लोगों को, तो ये लोग वापस में जवाब में बोला करते थे, यार क्या पुराने जमाने की बातें करते हो, अब कहाँ दुनिया चली गई है और तुम कहाँ मूसा और ईसा की बातें करते फिरते हो। आज भी यही अल्फाज सुनने को मिलते हैं, यार तुम कहाँ की बातें करते फिर रहे हो, वो जमाना और था, ये जमाना और है। कुरान के अंदर लिखी हुई है ये बात। तो मैं गुस्से में कहीं और निकल गया टेंजेंट पे। किस पे बात कर रहा था मैं, लात मनात और उज़्ज़ा पे। तो आज भी बिल्कुल उसी तरह हमने लात मनात उज़्ज़ा अपने लिए बनाए। ठीक है, फलां कबर, फलां शेख, फलां पीर, ये सब जो है ना हमारी दुआएं कबूल करवाते हैं, ये एग्जैक्ट वर्ड्स थे, ये लोगों ने इनको वसीला बनाया हुआ था, इंटरसेसर बनाया हुआ था। ठीक है, तो ये इस तरह डायरेक्टली करना बिल्कुल भी इसकी इजाजत नहीं है।
और इस तरह समझना इसको कि भाई ये हमारे लिए ये इंटरेस्ट ऐसा है, यही तो हम ग्राउंड वर्क ले कर रहे हैं अपनी नस्ल आगे जो ना करप्ट करने के लिए। तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। खैर, तो ये एक बात थी जो डिस्कस करनी थी, मुझसे रह गई थी कि मक्कन्स में ये आइडल वर्शिप किससे स्टार्ट हुई थी, बहुत ज़रूरी चीज़ थी। अच्छा, और कोई सवाल है किसी का भाई? मेरा नहीं ख्याल कोई और सवाल है अमन भाई। हारिस भाई, तो मेरे ख्याल से क्लास एंड करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है। ठीक है, sure।